नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं द वायरल डिस्पैच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटना के बारे में जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सीनियर वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री बी.आर. गवई पर जूता फेंक दिया। ऐसा क्यों हुआ, किसने किया और इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है, चलिए जानते हैं। To a lawyer trying to attack the Supreme The Court. shoe being hurled at Chief Justice of India B.R. Gawai. To the shoe attack incident that has taken place on Chief Justice of India B.R. Gawai. 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान एक वकील, जिनका नाम बाद में राकेश किशोर बताया गया, अचानक उठे और उन्होंने गुस्से में आकर सीजेआई की तरफ जूता फेंक दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और कोर्ट में हलचल मच गई। सीजेआई ने शांत रहते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं लगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पल पूरे देश के लिए शॉकिंग था। रिपोर्ट्स के अनुसार वो वकील सुप्रीम कोर्ट बार के रजिस्टर्ड सदस्य थे। घटना के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें सीजेआई की पहले की रिमार्क से ठेस पहुंची थी। ये घटना हुई थी खजुराहो के जावेरी टेम्पल में स्थित लॉर्ड विष्णु की मूर्ति से जुड़े एक पीआईएल में। एक व्यक्ति ने अदालत से अनुरोध किया था कि डैमेज्ड लॉर्ड विष्णु की मूर्ति को रिस्टोर किया जाए। अदालत ने इस पीएलआई को खारिज करते हुए कहा कि ये एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, यानी ऐसा मामला जो मुख्य रूप से प्रचार का उपयोग कर रहा है, न कि न्यायिक ज़रूरतों या अधिकारों की रक्षा के लिए। इस दौरान सीजेआई ने स्टेटमेंट में कहा, दिस इज़ प्योरली पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, गो एंड आस्क द डाइटी हिमसेल्फ टू डू समथिंग। इफ़ यू आर सेइंग दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, देन यू प्रे एंड डू सम मेडिटेशन। सीजेआई ने भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़े केस में हल्के मजाक के लहजे में कहा, आप खुद जाकर भगवान से पूछ लो। हालांकि मैं मानता हूँ कि सीजेआई ने ये स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए था। बस यही लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कई लोगों ने इसे सनातन धर्म का अपमान कहकर फैलाया। वही गुस्सा इस वकील के अंदर इतना भर गया कि उन्होंने कोर्ट की मर्यादा तोड़ दी। घटना के बाद पूरे बार काउंसिल और वकील समुदाय ने इसे सख्त शब्दों में कंडेम किया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कहा, ये एक्ट न केवल अदालत की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि पूरे लीगल प्रोफेशन की इंसल्ट है। कई सीनियर वकीलों ने कहा, कोर्ट बहस का मंच है, वायलेंस का नहीं। इस तरह के काम से जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा डगमगा सकता है। सीजेआई बी.आर. गवई ने बेहद शांति और संयम दिखाया। उन्होंने हियरिंग रोकने से मना किया और कहा कि किसी को भी कोर्ट की प्रोसीडिंग डिस्टर्ब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका ये रिएक्शन इस बात की मिसाल है कि सच्चा नेतृत्व भावनाओं से नहीं, धैर्य से पहचाना जाता है। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था और वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं। घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने वकील को हिरासत में लिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस वकील पर डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर दिया और उसकी सदस्यता निलंबित कर दी गई। कई लोग मांग कर रहे हैं कि इस तरह के मामलों में सख्त सज़ा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी अदालत की मर्यादा को तोड़ने की हिम्मत न करे। इस घटना की जड़ सोशल मीडिया पर फैली मिस इन्फॉर्मेशन में है। एक छोटे से रिमार्क को कॉन्टेक्स्ट से निकालकर वायरल कर दिया गया और लोगों के इमोशंस भड़क गए। कई हैंडल्स ने बिना पूरी क्लिप देखे आउटरीच फैलाया। किसी भी सेंसिटिव मुद्दे पर वेरीफाई फर्स्ट रिएक्ट लेटर का नियम अपनाना ज़रूरी है। कई लोग कहेंगे, अरे उसे अपनी बात कहने का हक है। हाँ, हक है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप कानून और इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा तोड़ दें। अगर कोई व्यक्ति किसी रिमार्क से आहत है तो उसके पास लीगल ऑप्शन है, रिव्यू, अपील या पब्लिक स्टेटमेंट। जूता फेंकना या हिंसा दिखाना एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि इनडिसिप्लिन और कॉन्टेम्प्ट है। रूल ऑफ लॉ हर भावनाओं से ऊपर है। पहली बात, धर्म या भावनाओं के नाम पर हिंसा को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात, किसी भी रिमार्क या वीडियो को देखने से पहले उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझिए। तीसरी बात, कोर्ट, संविधान और संस्थाओं का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। चौथी बात, सोशल मीडिया पर हर बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट न करें। यह घटना हमें सिखाती है कि गुस्से से नहीं, अवेयरनेस से बदलाव आता है। अगर हमें अपने धर्म, अपनी वैल्यूज़ की रक्षा करनी है तो हमें शिक्षा, संवाद और कानूनी रास्ता अपनाना होगा, न कि हिंसा। कोर्ट में जूता फेंकने से न तो भगवान खुश होंगे, न समाज में इज्जत बढ़ेगी। जो सच्चा सनातन धर्म है वो शांति, संयम और सम्मान सिखाता है, न कि अग्रेशन। तो दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट में हुई शॉकिंग घटना की पूरी कहानी। आपका क्या मानना है? क्या ऐसे लोगों पर सख्त सज़ा होनी चाहिए या मानसिक काउंसलिंग दी जानी चाहिए? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे रिस्पॉन्सिबल।